तो स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। ये वीडियो होगा एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर, मैथमेटिक्स चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। ओके, तो अभी रात के बज चुके हैं, यू कैन से 12:45 हो चुके, 45 नहीं भाई 36 हो चुके हैं। ओके, 35 थे, अभी 36 हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 जो है वो बीपीटी के रिलेटेड है। ओके, इसलिए ये एक्सरसाइज मैं अभी करवा रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करूँगा, कुछ क्राइटेरिया है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करूँगा। ओके, सो बिना देरी किए एकदम धीरे धीरे हौले हौले शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो भाई, देखो ये एक्सरसाइज टोटली बीपीटी के ऊपर है। तो जो भी मैं सोल्यूशन के स्टेप्स लिखूँगा सारे के सारे बीपीटी के रिलेटेड होगा और कुछ नहीं। ओके, दिमाग में सिर्फ बीपीटी आना चाहिए। ये एक ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके बाद बोला है कि यहाँ से एक और लाइन पैरेलल है इसके, है ना, इसके ये पैरेलल है। और दूसरा डायग्राम है यहाँ पर जो दिखने में कुछ ऐसा है, और इसके पैरेलल है ये वाला लाइन। ओके, इज इट ओके, इज इट पैरेलल? यप, नोप 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 नोप, ये स्ट्रेट ऐसा नहीं चाहिए था मुझे। ओके, चलिए, ये दो फिगर्स हैं। इस फिगर का नाम है ABC और ये पॉइंट का नाम है D और इस वाले पॉइंट का नाम है E। इस वाले फिगर का भी नाम है ABC। सिमिलरली इसका भी पॉइंट D है, इसका पॉइंट E है। ओके नाइस। अभी गिवन है कि AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर्स है, AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर्स है, BD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स है। ओके, और यहाँ पर AE का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर्स है, ये 5.4 सेंटीमीटर्स है और ये 7.2 सेंटीमीटर्स है और कुछ नहीं। इन फिगर 6.17 1 and 2 DE पैरेलल टू BC। देखो क्वेश्चन में बोला है DE के साथ BC पैरेलल है दोनों ही फिगर्स में। ओके, दोनों ही फिगर्स में DE पैरेलल टू BC। नाउ वी हैव टू फाइंड EC। यहाँ पर हमें EC फाइंड करना है, EC का वैल्यू कितना है, और इस वाले फिगर में हमें फाइंड करना है AD कितना है। ओके, तो सिंपल सा है, BPT यूज़ करेंगे। देखो इन ट्राइंगल, सॉरी ये फिगर 1 है और ये फिगर 2। तो अभी लिखता हूँ इन फिगर 1। इन फिगर 1 क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC। ओके, और BPT में क्या कहा था, BPT में ये कहा था कि अगर एक लाइन किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड के साथ पैरेलल होता है तो BPT ये कहता है, AD बाई DB का जो रेशियो है वह AE बाई EC के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BPT या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है, कोई भी नाम इसमें यूज़ कर सकते हो आप, बाय BPT। ओके, अभी हमारे पास AD का वैल्यू है, DB का वैल्यू है, AE का वैल्यू है, तो यहाँ से हम EC का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर से डिवाइडेड बाय DB का वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर से, AE का वैल्यू 1 है और EC का वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको कट करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 2 होगा और यहाँ से हमें EC मिल जाता है 2 सेंटीमीटर्स। ओके, EC इक्वल 2 सेंटीमीटर्स, ये तो इजी था। अच्छा, फिगर 1 में EC का वैल्यू होता है 2 सेंटीमीटर्स। अभी फिगर 2 की बात करते हैं। इन फिगर 2 आइए फिर से BPT यूज़ करेंगे। फिगर 2 में भी क्या है, DE पैरेलल टू BC, तो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, AD
बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अभी यहाँ पर हमें ए डी का वैल्यू नहीं पता है ना, तो ए डी का वैल्यू नहीं पता तो ए डी को ऐसे लिखेंगे, डी बी बताइए कितना 7.2 सेंटीमीटर्स इक्वल टू ए ई कितना है 1.8 और ई सी है 5.4। ओके, डिवाइड करो इसको तो 3 आता है, इसको डिवाइड करो तो 2.4 ओके। तो फ्रॉम हियर ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो ए डी का वैल्यू मिल चुका है। तो सिंपल सा बी पी टी का यूज़ करके, थेल्स थ्योरम का यूज़ करके हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम गिवन नहीं है इसमें। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स। ओके ओके, एक ट्राइंगल है। ओके, इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। E and F are points on the side PQ, okay, and PR, PQ and PR। जो PQ and PR के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। ओके, मतलब एक लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के, लाइक दिस। ठीक है, PQ और PR के ऊपर 2 पॉइंट्स है। इसका नाम PQ के ऊपर है E पॉइंट और PR के ऊपर है F पॉइंट। ओके, and given is we have to find whether EF parallel to QR। we have to find मतलब क्या EF QR के साथ पैरेलल है वो हमें बताना है फॉर दिस फॉलोइंग केसेस। अच्छा, पहला केस क्या है? पहला केस है PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर्स, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर्स और FR जो है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर्स है। अभी भाई कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है इसके या फिर नहीं? हमने BPT पढ़ा। BPT का कॉन्वर्स क्या कहता है याद करो। BPT का कॉन्वर्स ये कहता है कि अगर इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर बराबर होता है तब इसका मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल। ठीक है, मतलब हमें इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद बराबर आ जाता है तब हम कह सकते हैं EF इक्वल टू QR। ठीक है, सो नाउ PE और PE डिवाइडेड बाई EQ कितना होगा 3.9 डिवाइडेड बाई 3 1.3 आता है। और अभी PF और FR का रेशियो देखता हूँ कितना आता है 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, जो कि आई गेस फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूँ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो 1.5 लिख देता हूँ। ठीक है, कैंसिल करने के बाद 1.5 आएगा, 1.5 आता है। ओके 1.5। तो अभी देख सकते हो कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। तो बराबर नहीं आ रहा है मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT वी कैनॉट से दैट दिस एंड दिस लाइन आर पैरेलल, लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, तो सिंस PE बाय EQ नॉट इक्वल टू PF बाय FR, therefore we can say EF not parallel to QR। अगर ये बराबर आ जाता तब हम कह सकते हैं दिस इज़ पैरेलल, लेकिन बराबर ही नहीं है मतलब पैरेलल नहीं होगा। ओके, तो ऐसे भाई केस 1 तो हो गया। अभी केस 2 देखते हैं। केस 2 में शायद बराबर आ जाए, है ना। केस 2 इसमें क्या है, अभी इसमें P का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, QE का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर्स, PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर्स और
RF का वैल्यू 9 सेंटीमीटर्स। ओके, देखते हैं दोनों का बराबर आता है नहीं। अभी क्या करेंगे, PE और QE का रेशियो निकाल लेते हैं। PE बाई QE, QE या फिर EQ लिख सकते हो। EQ कितना है, 4/4.5 है ना, जो कि रेशियो में लिखोगा तो 8.9 आएगा। ओके, और अभी PF बाई FR का रेशियो करता हूँ, PF बाई FR का रेशियो करता हूँ तो 8/9 आता है। ओके, ये 8 है, ये 9 है, रेशियो करने का मतलब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो भाई, इसका रेशियो का वैल्यू भी 8/9 है, इसका रेशियो भी इसके वैल्यू भी 8/9 है। तो सिंस PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR, therefore we can say now EF पैरेलल टू QR, और ब्रैकेट में लिख दो बाई कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। अभी भाई केस 3 आपका होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। ऐसे करके आपको निकालना है रेशियो। अगर रेशियो बराबर आता है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं, और अगर रेशियो बराबर नहीं आता है मतलब पैरेलल नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ईजी बहुत है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। आइए, फिगर भी गिवन है इसमें, फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है। ड्रॉ करता हूँ मैं फिगर, रुको। इसका कुछ ये पीछे है, ये सामने है। ओके नाइस, ये सामने की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। ओके, पीछे की तरफ ऐसे, इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा बनेगा ऐसा। और क्या है, इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल, और इसके साथ ये पैरेलल। ओके, गॉट इट। ओके नाइस, हो गया, डायग्राम तो हो गया। ये A, ये B, ये C, ये D, ये L, ये M और ये N। ओके, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में। हाँ, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है LM के साथ BC पैरेलल है। ओके नाइस, और बोला LN के साथ अभी CD पैरेलल है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन क्या लिखा था, LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, AM बाई AB इक्वल टू AN बाई ND। ओके, ये प्रूव करना है। मतलब AM के साथ इसका रेशियो और AN के साथ इसका रेशियो बराबर प्रूफ करना है। तो अभी क्या लिखेंगे, पहले हम इस वाले ट्राइंगल का लिखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में BPT यूज़ करेंगे। ओके, फिर इस वाले ट्राइंगल में यूज़ करेंगे, फिर देखो कैसा सिंपल सा आंसर आएगा। देखो, इन ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है, LM के साथ BC पैरेलल है, तो देयरफॉर बाय BPT। अच्छा रुको, अभी हम कौन सा वाला BPT यूज़ करें मुझे बताओ। क्वेश्चन में AM बाई AB है। ओके, तो अगर हम AM बाई MB वाला रेशियो यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें कोरोलरी यूज़ करना पड़ेगा, कोरोलरी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कोरोलरी कौन सा था भाई, देख सकते हो यहाँ पर, मैं दिखा सकता हूँ आपको कोरोलरी, ये वाला कोरोलरी, ठीक है। AD बाई AB, मतलब इसके साथ इस फुल साइड का रेशियो और इस छोटे पार्ट के साथ इस फुल साइड का रेशियो बराबर होगा, ऐसा कोरोलरी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके,
इसका प्रूफ भी है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर अभी लिखो, इस ट्राइंगल में क्या होगा फिर, AM और AB का रेशियो बराबर होगा किसके साथ, AL और AC के रेशियो के साथ। ठीक है, इसके साथ इस पूरे लाइन का रेशियो, साइड का रेशियो, और इसके साथ इस पूरे साइड का रेशियो बराबर होगा। ओके, हम अभी ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिख सकते हो कोरोलरी ऑफ BPT, कोरोलरी ऑफ BPT। ओके, अभी हम ABC में हो गया बात, अभी दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ADC की बात करते हैं। ओके, ट्राइंगल ADC, इसमें क्या गिवन था, हाँ, LN पैरेलल टू DC। तो इसमें भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोरोलरी, बिकॉज AN के साथ AD हमें चाहिए होगा। ओके, इसलिए कोरोलरी यूज़ करना पड़ेगा, मतलब AN बाय फुल साइड मतलब AD इक्वल टू AL बाय फुल साइड AC। ठीक है, ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो बाय कोरोलरी ऑफ BPT। ओके, अच्छा, अभी क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। गौर से देखो, यहाँ पर AL बाई AC का रेशियो किसके साथ बराबर है, AM बाई AB के बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखो, AL बाई AC का रेशियो फिर से किसके बराबर है, AN बाई AD के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं AM बाई AB रेशियो जो है वो AN बाई AD के रेशियो के बराबर है, और यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, सिंपल प्रूफ हो गया। ठीक है, एकदम भाई, किसी भी ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बस थोड़ा कोरोलरी यूज़ किया हमने, बिकॉज क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आया कि भाई नॉर्मल BPT का यूज़ करके तो होगा नहीं आंसर, तो हमने थोड़ा कोरोलरी यूज़ किया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। देखो भाई, सिंपल सा है, एकदम चुटकियों का काम है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम के बिना भाई होता नहीं है। ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसा है, रुको, कैसा है, ऐसा है, अरे ये तो ऐसा होगा ना, हाँ, इसको थोड़ा इस तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ तो हो जाएगा। इसको, अरे 0 डिग्रीज, ओके, क्या है, हाँ, इसके साथ ऐसा एक लाइन आएगा, इसको कॉपी करूँगा, फिर दूसरा एक लाइन आएगा यहाँ पर, इतना तक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये और ये पैरेलल है, और क्या, ओह सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे लिखना है, देखो, पहले इस वाले साइड के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये लाइन सेगमेंट और ये साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल, और फिर हमें ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से, अभी इसको कॉपी करना पड़ेगा, रुको थोड़ा वेट, कॉपी लाइक दिस। ओके, एकदम प्रिसाइसली ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, इसके बाद इसके साथ ये पैरेलल है, एकदम एक्यूरेट ड्रॉ कर लिया है। ये ABC है, इस पॉइंट का नाम D है, इस वाले पॉइंट का नाम E, और इस वाले पॉइंट का नाम F। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, पहला DE के साथ AC पैरेलल है, ओके नाइस, DE के साथ AC पैरेलल है, और DF के साथ AE पैरेलल है, ओके नाइस। अभी प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूफ भी लिखो भाई, बिकॉज अच्छा होता है। ठीक है, टू प्रूफ
BE बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। ओके, तो भाई हमने सीखा तो BPT है तो BPT ही लगेगा, और कुछ तो लगेगा नहीं। लेकिन BPT लगेगा कैसे, है ना? क्या लिखा है? BE बाई FE और अच्छा सॉरी BE नहीं है, BF है, सॉरी। अच्छा, BF बाई FE, ओके नाइस, इज इक्वल टू BE बाई EC। अच्छा, समझ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल को BPT से कुछ करेंगे, ठीक है। फिर इस छोटू ट्रायंगल को BPT से कुछ करेंगे, ओके। BPT से जो होता है वो लिखेंगे, ओके। चलिए इन बड़ा ट्रायंगल ABC। बड़े ट्रायंगल में क्या है? बड़े ट्रायंगल में गिवन है DE के साथ AC पैरेलल है, और जब DE के साथ AC पैरेलल होता है तो क्या होता है? BE बाई EC इक्वल टू BD बाई DA होगा। अभी देखो, हमने नॉर्मल वाला BPT यूज़ किया है, कोई कोरोलरी यूज़ नहीं किया। नॉर्मल वाला BPT क्या होता है? दिस एंड दिस रेशियो इज इक्वल, दिस एंड दिस रेशियो इज इक्वल, ओके। तो बाई BPT ऐसा हमने लिखा, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का तो हो गया काम। अभी छोटे वाले ट्रायंगल का, मतलब ए वाला ट्रायंगल, ओके। चलिए आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम है ABE। इसमें क्या गिवन था? इसमें गिवन था DF पैरेलल टू AE, है ना? तो इसमें फिर से BPT यूज़ करो। BPT यूज़ करके क्या लिख सकते हैं? BF बाई FE लिख सकते हैं। इसका रेशियो बराबर होगा किसके साथ? BD बाई DA के साथ बराबर होगा, बाई BPT, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिर्फ BPT यूज़ कर रहे हैं। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्यों भाई? देखो बेटा, यहाँ पर BD बाई, क्या लिख दिया मैंने? ये BA नहीं होगा, DA होगा, ओके। देखो, यहाँ पर BD और DA का जो रेशियो है वो पहले किसके साथ बराबर है? BE और EC के रेशियो के साथ, ओके नाइस। लेकिन यहाँ पर फिर से गौर करो, BD और DA का जो रेशियो है अभी बराबर किसके साथ है? BF बाई FE के बराबर है। तो यू फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? अरे जो लिखना है वो लिखेंगे। BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FC, ठीक है। ये इसके साथ भी बराबर है, ये इसके साथ भी बराबर है, मतलब क्या? ये दोनों ये आपस में बराबर है, ओके। तो यही तो प्रूफ करना था ना? हाँ, ये तो प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड भाई, बहुत सिंपल सा है भाई। बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर समझा दो तो वो भी कर लेंगे। चलिए 5वें क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये PQR है, इस वाले पॉइंट का नाम O है, और इस वाले पॉइंट का नाम D है, इसका नाम E है, और इसका नाम F है। गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन इज DE पैरेलल टू OQ, है ना? DE पैरेलल टू OQ, और DF पैरेलल टू OR। तो DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें EF पैरेलल टू QR प्रूफ करना है, ओके। अच्छा, पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे? बाय कॉन्वर्स, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल BPT जब प्रूफ करेंगे तब तो रेशियो ऑफ साइड्स बराबर होगा बाय नॉर्मल BPT, लेकिन कॉन्वर्स जब करेंगे तब जाके हम पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे, है ना? तो चलिए क्या करना है, सिंपल है। जो लिखा है वो करते हैं। देखो, इस वाले ट्रायंगल में
ये और ये पैरेलल है, तो इस वाले ट्राइंगल से कुछ रेशियो निकलेगा। इसके बाद इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड इस साइड का, सॉरी, इस वाला ट्राइंगल में भी ये वाला साइड और ये वाला साइड का कुछ पैरेलल है, तो कुछ रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं पहले वो। इन ट्राइंगल जो गिवन है उससे पहले तुम वो करो, ठीक है ना, बीपीटी यूज़ करके कुछ करो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू क्यू ओ। ओके, तो पैरेलल हुआ, तो बीपीटी से क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी, बीपीटी से क्या लिखेंगे, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ओके, पी डी बाई डी ओ। सिंपल है, सिंपल है। ओके, एकदम सिंपल है। इसको क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी। ओके, बाई बीपीटी। तो इस वाले ट्राइंगल का हो गया काम तमाम। अभी दूसरा ट्राइंगल बाकी है, कौन सा, ट्राइंगल पी ओ आर। ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें भी क्या गिवन है, डी एफ के साथ ओ आर पैरेलल है, और पैरेलल होगा मतलब क्या, बीपीटी से रेशियो ऑफ पी एफ बाई एफ आर विल बी इक्वल टू इसके साथ पी डी बाई डी ओ। ठीक है, बाई बीपीटी। ठीक है, अभी क्या करें भाई, अरे कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखो पी डी बाई डी ओ का रेशियो पहले पी एफ बाई एफ आर के बराबर था। अभी फिर से देखो यहाँ पर पी डी बाई डी ओ का जो रेशियो है वो पी ई बाई क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, होगा फ्रॉम 1 into पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ओके, तो क्या मिला हमें, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अच्छा, ये कौन से ट्राइंगल में बता सकते हो, अरे ये तो ट्राइंगल पी क्यू आर में है। ठीक है, पी क्यू आर में रेशियो, साइड्स का रेशियो बराबर है। इसका मतलब कि ई एफ इज़ पैरेलल टू व्हाट, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कहते थे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये कहा जाता था कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर है, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल होंगे ही होंगे। देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए भाई कुछ तो करें अभी। ये लो, नहीं ये वाला नहीं, थोड़ा ये वाला लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.1। ओके, ये लो भाई, डायग्राम बना दिया, इसका नाम पी क्यू आर, और इस वाले पॉइंट का नाम है ए, इस वाले पॉइंट का नाम है ओ, इस वाले पॉइंट का नाम है अपना बी, और इस वाले पॉइंट का नाम है सी। ओके, देखो क्या गिवन है, गिवन क्या है देख लेता हूँ। गिवन लिखो, गिवन अच्छा, ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है, और क्या गिवन है, ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है। हमें क्या शो करना है, टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हो गया, ये प्रूव करना है। तो क्या करें, पहले जो गिवन है वो करते हैं। ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी कहाँ है बेटा, हाँ, ए सी पैरेलल टू अपना पी आर। ओके, तो कौन सा ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला कर रहा है इस वाले ट्राइंगल को रिप्रेजेंट। ओके, तो पहले इन दोनों ट्राइंगल से साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, बराबर होगा, क्योंकि
पैरेलल है। ओके, तो पहले हम ट्राई करेंगे ट्राइंगल, शुरू करेंगे ट्राइंगल POQ से। इसमें गिवन था AB पैरेलल टू PQ, देयरफॉर इसका मतलब क्या, OA बाय AP, ठीक है ना, OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ, OB बाई BQ बाई BPT। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल से ये निकल जाएगा BPT का यूज़ करके। अभी दूसरा ट्राइंगल बाकी है, इन ट्राइंगल POR। अरे भैया आधा ट्राइंगल क्यों बन गया। POR क्या होगा, क्या गिवन है, AC पैरेलल टू PR, तो बाई BPT क्या लिखेंगे, OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR बाई BPT। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो इसमें OA बाई AP का रेशियो इसके बराबर है, अभी फिर से यहाँ पर OA बाई AP का रेशियो इसके बराबर हो गया फिर से। इट मीन्स नथिंग बट OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। अच्छा, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल कौन सा है बताओ, ट्राइंगल OQR इस वाले ट्राइंगल में है, और इस वाले ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल टू QR। बस सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो देयरफॉर BC पैरेलल टू क्या होगा, QR, है ना, ये तो प्रूफ करना था। हाँ, रीज़न भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो भाई, अच्छा होगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो BPT का कॉन्वर्स थ्योरम यूज़ करके हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो क्या आपको टफ़ लग रहा है क्या ये, अरे टफ़ नहीं है यार, दिमाग भी यूज़ करना नहीं पड़ रहा फुल्ली, थोड़ा थोड़ा आसान सा है क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन करूँगा अभी, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर। ओके, तो पहले डायग्राम से समझाऊंगा फिर अच्छा होगा। देखो, बोला है कि एक लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सपोज मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है अपना ABC, ठीक है। तो मान लेते हैं AB साइड का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट D है। ओके, तो इस मिड पॉइंट से जब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये पैरेलल होगा BC के, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो अभी जिस पॉइंट पे जाकर ये मीट किया है दूसरे साइड को, तो वो पॉइंट भी मीट पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। समझे मेरी बातों को, मैंने क्या कहा कि एक ट्राइंगल है जिसमें से AB साइड का जो मिड पॉइंट है वो D है। अभी मिड पॉइंट से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है जो पैरेलल है थर्ड साइड के साथ, ठीक है। अभी ये जो लाइन हमने स्ट्रेच किया है, ड्रॉ किया है, वो जाकर AC को मीट कर रहा है पॉइंट E में। अभी हमें प्रूफ करना है ये जो पॉइंट जहाँ पर जाके मीट किया है इस लाइन ने, वो पॉइंट भी AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। वो पॉइंट एक्चुअली नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, ये प्रूफ करना है। ओके, तो गिवन लिख लो, गिवन DE पैरेलल टू BC और D मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो कि AE इक्वल टू EC, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट को, या फिर हाँ, एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब AE इक्वल टू EC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो, ट्राइंगल DE पैरेलल टू BC, तो DE और पैरेलल टू BC होने से BPT से क्या लिखेंगे, बताओ भाई, बताओ, तुम ही बताओ, और क्या ही लिख सकते हैं। BPT तो एक ही वर्ड बोलता है कि अगर पैरेलल हुआ तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो लिखो भाई AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी आता है असली ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट, देखो, मिड पॉइंट है D मिड पॉइंट है, हमें पता है।
मिड पॉइंट पर मतलब क्या होता है, ए डी इक्वल टू डी बी, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ होम, ए बी, इसका सरासर मीनिंग क्या है कि ए डी और डी बी का वैल्यू सेम होगा। तो हम यहाँ पर ए डी बाई डी बी के जगह पर अगर मैं डी बी के जगह पर ए डी लिख दूँ या फिर ए डी के जगह पर डी बी लिख दूँ तो कैसा होगा, ये देखो ए डी बाई डी बी, तो ये जगह पर हमने ए डी लिख दिया, क्यों, बिकॉज भाई डी बी तो ए डी की बराबर है, तो डी बी की जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं या नहीं बताओ, लिख सकते हैं, इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अभी मुझे बताओ ए डी और ए डी कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो इट इम्प्लाइसेस 1 इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, अभी ई सी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा, ई सी इक्वल टू ए ई, बस यही तो प्रूफ करना था। और देखो ए ई और ई सी बराबर कब होगा, एक लाइन सेगमेंट दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कब होता है, जब ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा तभी तो डिवाइड होगा। तो और क्या ही बताऊँ मैं, तो देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, हैंस, और ई मिड पॉइंट मतलब क्या, हैंस डी ई बाइसेक्ट क्या बोलूँगा इसको, हाँ ए सी। ओके बाइसेक्ट ए सी। अभी डी ई बाइसेक्ट ए सी क्यों, बिकॉज बाइसेक्ट करेगा तभी तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब डी ई ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तभी तो ए ई और ए सी बराबर हुआ, ऐसा हमें लिखना था। ओके इसमें लिख दो भाई सिंस ए डी इक्वल टू डी बी। ओके अच्छा भाई समझ में आ गया है, सिंपल ही तो था, बस थोड़ा सा समझने वाली बातें थी। ओके बातें तो भाई समझ में आ गया है। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है प्रूव द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ पैरेलल। ओके अभी बोला है कि भाई 2 मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है 2 मिड पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा इधर लाता हूँ, मिड पॉइंट से थोड़ा सा मिडल में लाता हूँ। देखो तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, और डी है एक पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है इस साइड का, ए बी साइड का, और ई भी मिड पॉइंट है ए सी साइड का। हमें ये प्रूफ करना है कि डी ई के साथ बी सी पैरेलल होगा। ओके हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हम प्रूफ नहीं कर सकते, हमें इसमें बी पी टी यूज़ करके प्रूफ करना है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ करेंगे तो भाई डायरेक्टली कह सकते हैं बाई कॉन्वर्ट्स नहीं हाँ बाई मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से डी पैरेलल बी सी, लेकिन भाई मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो गिवन लिखो, सॉरी टू प्रूफ नहीं भाई, गिवन लिखो पहले। गिवन में क्या है, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके और कुछ गिवन है क्या, नहीं है और चाहिए भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या, ए डी, इसका मतलब नथिंग बट ए डी इक्वल टू डी बी, और ई मिड पॉइंट है ए सी का मतलब क्या, ए ई और ई सी बराबर होगा। ओके नाइस, अच्छा भाई समझ में आ गया, समझ आ गया। अभी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अच्छा मुझे बता सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, कॉन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से। अच्छा कॉन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी मतलब क्या, कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होने से, इसका और इसका रेशियो का वैल्यू और इसका रेशियो का वैल्यू बराबर होने से पैरेलल होगा। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो का जो वैल्यू है बराबर है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी बाई डी बी को हम क्या लिखेंगे, ए डी बाई ए डी के बराबर लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि बताओ। देखो ए डी बाई डी बी का रेशियो
को हम ए डी बाई ए डी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ए डी इक्वल टू डी बी, तो डी बी की जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल। ओके नाइस। इसके बाद ए ई बाई ई सी का रेशियो का क्या लिख सकते हैं? ए ई बाई ए ई लिख सकते हैं क्या? ज़रूर लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ए ई एंड ई सी आर इक्वल, तो ई सी की जगह पर हम ईजिली ए ई लिख सकते हैं। तो कैंसिल हो जाने के बाद, ये कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, है ना। अरे भाई ये क्या हो गया? सिंस देखो अभी रेशियो बराबर है दोनों का, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। दोनों का वैल्यू कितना है? 1 है, मतलब दोनों रेशियोज़ का बराबर वैल्यू है। और बराबर वैल्यू मतलब क्या? सोने पे सुहागा। ओके, देयरफॉर बाय कॉन्वर्ट्स, देयरफॉर लिखो पहले डी बी डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, बाय कॉन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी, बाय कॉन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी। बस सिंपल सा आंसर था। ओके, एकदम आसान सा आंसर था ये, एकदम भाई बच्चा भी कर सकता है इसको अगर समझा दिया जाए उसको, ठीक है ना। अच्छा, जोक्स अपार्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है भाई, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बीपीटी सीखा है, बीपीटी लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, और क्या ट्रेपेजियम का बारी है। चलिए ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। अब क्या? ए बी पैरेलल टू डी सी। अच्छा, इसका नाम ए बी मान लेते हैं और इसका नाम डी सी मान लेते हैं। ओके, ये और ये पैरेलल है। ओके नाइस। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल ए डी डायगोनल, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो डैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। नाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख सकते हो। गिवन में क्या है? गिवन हमेशा लिखा करो। गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, और कुछ गिवन है क्या? नहीं है। प्रूफ टू प्रूफ ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ओके, अभी हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब वो बिल्डिंग वाला ना, बिल्डिंग बनाने वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ज़रूर बनाएंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या किया? थ्रू ओ वी हैव ड्रॉन ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो ओ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसे, और इसको कैसे ड्रॉ किया है? मतलब इसको हमने ऐसा ड्रॉ किया जिससे कि ये और ए बी के साथ ये पैरेलल हो गया है। ओके, ए बी के साथ ये पैरेलल है। ओके, और मीटिंग ए डी एट ई, ठीक है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये ए डी को ई पॉइंट पर मीट करता है, ठीक है, ई पॉइंट पर मीट करता है। ओके नाइस। ओके, नाउ अभी देखो, इसके साथ ये पैरेलल है इस वाले ट्राइंगल पर, इस वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ से हमें कुछ रेशियो मिल जाएगा कुछ बीपीटी का यूज़ करके। सिमिलरली इसके साथ ये पैरेलल है, तो इस वाले ट्राइंगल से भी कुछ रेशियो मिल जाएगा, तो हमारा ऐसे करके कुछ इधर उधर करके हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली अभी लिखो इन ट्राइंगल ए डी सी, लिखो पहले इन ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी में कौन कौन पैरेलल है? ई ओ पैरेलल टू डी सी। लेकिन कैसे? हमने तो सिर्फ कहा था कि ओ ई या फिर ई ओ ओनली पैरेलल टू ए बी। अरे चपरगंजू, ए बी के साथ डी सी तो ऑलरेडी पैरेलल है, ए बी के साथ डी सी पैरेलल है। अभी ए बी के साथ पैरेलल कौन है? ई ओ, मतलब ई ओ एंड डी सी आर ऑल्सो पैरेलल। ओके, तो सिंस ई ओ पैरेलल टू ए बी लिख दो, विच इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, ऐसे लिख दो रीज़न। ओके, अभी भाई ये और ये तो पैरेलल है, तो बीपीटी का यूज़ तो हम प्रयोग तो ज़रूर करेंगे। तो देयरफॉर प्रयोग करने के बाद हमें मिल जाएगा रेशियो ए ई बाई ई डी का रेशियो बराबर होगा ए ओ बाई ओ सी के।
ओके, बाय बीपीटी, बस और कुछ नहीं है। ओके, बीपीटी से हमने ये इसके साथ इसका रेशियो और इसके साथ इसका रेशियो बराबर होगा बस। अभी सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए बी के साथ यो पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल डी ए बी ई ओ के साथ ए बी पैरेलल है, और पैरेलल होगा मतलब क्या, बीपीटी का प्रयोग होगा। तो ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। देखो देखो देखो, ए ई बाई ई डी और बी ओ बाई ओ डी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का रेशियो बराबर होंगी साइड से, बिकॉज बीपीटी का यूज़ करके, ठीक है। अब देखो, ए ई बाई ई डी का रेशियो ए ओ बाई ओ सी के बराबर है पहले, फिर यहाँ पर देखो फिर से ए ई बाई ई डी का रेशियो भी बी ओ बाई ओ डी के बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर हुआ, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ट्राइंगल एक्चुअली बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा आपको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपका दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। हो गया ना प्रूफ, हैंड्स प्रूफ्ड। आपका दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सोचना है कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कैसा रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं ऐसा कुछ स्टेप उठाता हूँ तो कहीं भी कैसा क्या आंसर आएगा, है ना। तो सोचना है बस। टाइम कितना हुआ है, 125, ठीक है। लास्ट सम है, आसानी से हो जाएगा, ये भी सिंपल सा है। देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर सच एट पॉइंट ओ सच दैट, ओके, शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो पहले हम ट्रेपेजियम ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि प्रूफ तो हम कर ही लेंगे, है ना। ओके, इनका अभी डायगोनल फिर से ड्रॉ करो। डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, रुको थोड़ा वेट, ओके। मैं मिला लेता हूँ पहले तो। हाँ भाई, ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ई ओ बाई डी सी पैरेलल हो गया ये, हाँ ये पैरेलल है, ओके नाइस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे ऐसा लगा कुछ मतलब गलत किया है मैंने, ऐसा नहीं, ओके नाइस। पैरेलल, अच्छा ये ट्रेपेजियम है, मतलब प्रूफ करना है ना, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम को प्रूफ कैसे करते हैं, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब डीसी को ए बी के पैरेलल दिखाना है, ओके, तब ये प्रूफ हो जाएगा ट्रेपेजियम है, ओके। और कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होता ट्रेपेजियम को। चलिए क्या करें, सर्च डैट, अच्छा, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, अच्छा, तो ये गिवन है बेटा, अच्छा गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ के बराबर है। ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, अच्छा ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बाद में यूज़ होगा। टू प्रूफ लिखो, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू डी सी, ये प्रूफ करना है, ओके, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करें, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इट इज़ ओके, इट इज़ लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन होगा इसका नाम है ई ओ, ये डी सी के पैरेलल है। पहले हम ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन लिख लो, कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉन ई ओ पैरेलल टू डी सी थ्रू ओ एंड मीटिंग ए डी एट ई, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किया है ई ओ, जो डी सी के पैरेलल है, जो हमने ओ से ड्रॉ किया है, ओ पॉइंट से ड्रॉ किया है थ्रू ओ, और ये ए डी को पॉइंट ई पे मीट करता है, ओके नाइस। अच्छा भाई, अभी
इसके साथ अच्छा इस ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है, तो बीपीटी का यूज़ करके कुछ हम निकाल सकते हैं कुछ, ओके ना। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में क्या गिवन है, अच्छा ई ओ पैरेलल टू डी सी है, तो बीपीटी का यूज़ करो। देयरफॉर बीपीटी का यूज़ करके लिख सकते हो डी ई बाई ई ए इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए, सी ओ बाई ओ ए, ओके, सी ओ बाई ओ ए। तो ऐसा हमने लिखा। अच्छा मैंने उल्टा लिखा क्या, अच्छा उल्टा लिख लिया, सॉरी। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भाई उल्टा लिख रहा हूँ ना इसको। ये होगा ऐसे, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए ई बाई ई डी होगा, ठीक है। मैं उल्टा लिख रहा था इसको, तो ये होगा ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए ई बाई ई डी, ओके। तो बीपीटी से ये होगा। वैसे लिखोगे तब भी गलत नहीं है, आप इसको रेसिप्रोकल करोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बाई बीपीटी ऐसा होगा। अभी देखो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है ये ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, और यहाँ पर ए ओ बाई ओ सी है। हम थोड़ा चालाकी करेंगे। कैसा चालाकी करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी ओ को इस तरफ लाएंगे और बी ओ को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, ओके, ऐसा कर देंगे, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। बट इक्वेशन 1 में क्या है, ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, ओके, बी ओ बाई डी ओ ये गिवन है, ओके, गिवन। तो यहाँ पर देखो ए ओ बाई ओ सी या फिर सी ओ, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ए ओ बाई ओ सी का रेशियो ए ई बाई ई डी के बराबर है पहले, ठीक है। हमने अभी बीपीटी के यूज़ करके किया, लेकिन पहले क्वेश्चन में गिवन था ए ओ बाई सी ओ का रेशियो बी ओ बाई डी ओ के बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। तो करो इसको इक्वेशन 2 मानो, तो फ्रॉम 1 and 2 what it means AE by ED इक्वल टू BO by DO, ठीक है। मतलब AE by ED इक्वल टू BO by DO, ओके, BO by DO, रुको, BO by DO इक्वल टू AE by ED, हाँ, ओके, नाइस। तो ये AE by ED इक्वल टू BO by DO, AE by ED इक्वल टू BO by DO, ओके। तो इस वाले ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो बराबर है, और बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। इसका मतलब देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT what we can say, EO parallel to AB, EO parallel to AB। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लिखा था, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा था EO पैरेलल टू DC, ओके। तो देयरफॉर हैंस हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, बिकॉज EO इसके साथ भी पैरेलल है और EO इसके साथ भी पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो हैंस प्रूव हो गया, ओके, प्रूफ हो गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो द वीडियो। तो अभी रात के बज चुके हैं भाई अपने 1:33,
अब मैं सोने जाऊँगा, लेकिन सोने जाने से पहले सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।